इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि उनका जो लॉन्ग मार्च है ये उनकी हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है उसका एक हिस्सा है। इमरान खान ऐसे नहीं करेंगे कि वो आके लंबे अरसे के लिए बैठ जाएंगे, अपने कारकुनान को थका देंगे, बल्कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने ये मोमेंटम बरकरार रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शेल्स तैयार है, राना सनाउल्लाह ने कहा, मरीम साहब ने फ़ोन करके कह दिया कि लोग न जमा होने दें। तो ये किस तरह से अब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मैं तशद्दुद नहीं होने दूंगा। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ना, जहां अदालत कहेगी हम वहां चले जाएंगे और वहां पर अपना एहतजाज कर देंगे। अब इससे ज़्यादा तो कोई गारंटी नहीं हो सकती। देखिए, हमारी जो आज लास्ट स्टोरी है उसमें तो हम खैर तफसील से बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और कैसे हुकूमत को पसपाई का सामना करना पड़ा, लेकिन कांपे ज़रूर टांग रही हैं, परेशानी है। अच्छा, एक बात तो ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान आएंगे तो हुकूमत का सर लेकर जाएंगे और इमरान खान आएंगे तो हुकूमत को गिरा कर जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि उनका जो लॉन्ग मार्च है ये उनकी हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है उसका एक हिस्सा है। इमरान खान ऐसे नहीं करेंगे कि वो आके लंबे अरसे के लिए बैठ जाएंगे, अपने कारकुनान को थका देंगे, बल्कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने ये मोमेंटम बरकरार रखेंगे। और ये बात देखें, अगर इमरान खान उसामा गाजी साहब लाखों लोगों को लेकर निकलते हैं और बड़े बड़े जो है वो ऐसे मनाजिर सामने आते हैं नाकाबिल यकीन के, इतने लोग निकल आए हैं मुख्तलिफ शहरों से, तो इससे 3-4 इमरान खान को फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि ज़ाहिर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कंसर्न इदारे हैं उनको नज़र आएगा कि इस वक्त अवाम कितने बेजार हैं इस हुकूमत से, इस निज़ाम से, और अवामी ताकत क्या कह रही है, अवाम की आवाज़ क्या कह रही है। और वहाँ पर अगर उन तक ये बात सामने उनके आ गई और उन्होंने वाकई देखा इन चीज़ों को, तो फिर तो यह हुकूमत आप जाती हुई देखेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़ाहिर है इसी के ज़रिए वो अपने मज़ीद हैं जो अपने हामी हैं उनको मोटिवेट करेंगे अगली जो जब तक उन्होंने तहरीक जारी रखनी है, फिर इसी में उनकी इलेक्शन कैंपेन भी हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हुकूमत पर दबाव भी बढ़ेगा। तो ये भी है कि अगर वो आकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद में तो भी हुकूमत के लिए मुश्किलात इसलिए होंगी कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा होगा। आप देखें ना, परसों से क्या हो, जुमे के दिन से 24 घंटे के लिए हम बैठकर कवरेज कर रहे होंगे, हम ट्रांसमिशंस कर रहे होंगे, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा होगा, यहाँ से सफारत खाने रिपोर्ट्स भेज रहे होंगे, सोशल मीडिया पर बात हो रही होगी, पूरी दुनिया में जो मैसेज पाकिस्तान का जा रहा होगा वो इमरान खान के हवाले से जा रहा होगा, इस हुकूमत के खिलाफ जा रहा होगा, एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। और आज ये आपने देख लिया, स्टॉक एक्सचेंज 600-700 पॉइंट्स गिर गई, डॉलर बढ़ा, और कोई हुकूमत की हिकमत अमली उस तरह से नज़र नहीं आती कि इस हुकूमत ने करना क्या है। उधर से अनाउंस होता है कि 1.5 अरब डॉलर आ गया है और फिर भी मार्केट नीचे चली जाती है, फिर भी डॉलर ऊपर चला जाता है, और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सागदार जो हैं उन्होंने आके और मसनूई तौर पर चीज़ों को नीचे लाए, लेकिन उसको वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो चीज़ें इस हुकूमत के लिए मुश्किल होती चली जा रही हैं। ऐसे हालात में, ऐसे मुआशी हालात में, जब 600 अरब के नए टैक्सेस लगाने हैं, जब बिजली मजीद महंगी करनी है, जब पेट्रोल और डीजल का जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट आना चाहिए आवाम तक कम होने का वो नहीं देना, महंगाई बढ़नी है, आटे का मसला पैदा होना है, बिजली मजीद महंगी होनी है, गैस का शदीद बहरान होना है, लोगों के लिए मुश्किलात होनी है। तो ऐसे में इमरान खान हज़ारों लोगों को लेकर भी इस्लामाबाद आ गए, लाखों को ना भी कहें आप, हज़ारों भी लेकर आ गए, तो ये हुकूमत के लिए बहुत ख़तरे की बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।